गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेटा एक्सरसाइज 3.5 सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं उनमें हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो या दो से अधिक कोई भी नंबर है उनका आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? यदि दो या दो से अधिक नंबर हैं आपके पास, उनका जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द एचसीएफ ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। दो अलग अलग प्राइम नंबर है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। प्राइम नंबर कोई भी हो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही होता है। द एचसीएफ ऑफ 2 and 3। 2 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। लगातार कोई भी नंबर है आपके पास, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है। द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्टिव ओड नंबर। दो लगातार ओड नंबर है, उनका एचसीएफ क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। जैसे 3 और 5 ये दोनों लगातार ओड नंबर हैं, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि इनका और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। द एचसीएफ ऑफ एन इवन एंड ओड नंबर। 1 ही आएगा इसमें भी। जैसे आपने एक नंबर 4 ले लिया, एक नंबर 7 ले लिया। ठीक है, तो 4 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? 1 ही है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका क्या हो जाएगा बेटा? 1 ही आएगा। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है द एचसीएफ ऑफ ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। 2 numbers आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा यदि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। जब कोई नंबर कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? उसका 1 ही आएगा। ठीक है। सेक्शन बी देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यदि आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करिए या डिवीजन मेथड से सोल्व करिए, तो उसमें आपको जो मेथड बता रखा है उसी से सोल्व करना है। यदि ये कह रखा है कि फाइंड द एचसीएफ, उसमें आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने बेटा 5th क्लास में भी किए थे। तो पहला है 30 और 42। इसको पहले आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज क्या करना है? इधर जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे वो हमेशा एक प्राइम नंबर ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 30 है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर बेटा 2 से डिवाइड होता है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। जो कोशेंट आता है ना, कोशेंट को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। उसके बाद 15 है, वो इवन नंबर नहीं है। अब ये देखिए आप 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15। यहाँ जो नंबर लिखना है वो इसको जब डिवाइड करते हो ना, जो कोशेंट आता है वही लिखना है। ठीक है। 5 को 1 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5। ठीक है। उसके बाद 42 को देखिए, इवन है, 2 से डिवाइड किया, 21 आ गया। फिर उसके बाद ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। मीन्स कि आप कैसे लिख सकते हो? 30 = 2 × 3 × 5। इधर जो नंबर आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखना आपको। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा बेटा। ठीक है। उसके बाद 42 को आपने देखा 2 × 3 × 7 लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बेटा 5th में कर चुके हो। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या होगा बेटा? जो इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं ना, मल्टीपल्स फैक्टर आ रहे हैं, सॉरी, उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख दिया आपने। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, आपने लिख दिया। लेकिन इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है वो आपको नहीं लिखना है जब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जो दोनों में कॉमन है सिर्फ उन्हीं नंबर्स को ही लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद 27 और 63 को देखिए। 27 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, तो उसके बाद ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 63 2 से डिवाइड होता नहीं है क्योंकि इवन नंबर नहीं है, तो 3 से चेक करो आप। 3 से किया तो 21 पे हुआ, फिर 3 7 जा और 7 1 जा 7। 3 × 3 × 3 3 × 3 × 7। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लिख दिया। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, आपने लिख दिया। इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को मैंने नहीं लिखा है, तो 3 × 3 लिख दिया। ठीक है। बाकी इसके सभी पार्ट्स जो है ना बेटा वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप प्राइम फैक्टराइज करो इनको। उसके बाद जो कॉमन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। सभी क्वेश्चंस में यही कर रखा है।
और ये ध्यान रखना है, इधर जब भी आप डिवाइड करोगे ना, जो नंबर इधर लोगे उसमें एक प्राइम नंबर ही लेना है आपको। प्राइम नंबर के अलावा दूसरा नंबर नहीं सोचना है आपको, कंपोजिट नंबर नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप देखो कि ये नंबर तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है तो मैं 4 से कर दूं, नहीं, या तो 2 से या 3 से या 5 से 7 से 11 से 13, मतलब जो भी आपके पास प्राइम नंबर है सिर्फ बेटा आपको उसी से ही डिवाइड करना है। बाकी ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक ऐसे ही है, ठीक है। मॉडल 2 का 3rd क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मतलब 460 को बेटा आप क्या करोगे, पहले आप डिवाइड करोगे, ठीक है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता है आपको डिवाइड करते जाना है, ठीक है। पहले आपने 460 को 24 से डिवाइड किया, 1 पे हुआ। पहले ये ध्यान रखना है इस नंबर को जिसको डिवाइड कर रहे हो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ 0 बच गया था, 0 को यहाँ लिखा आपने, फिर डिवाइड किया, 24 9 जा 216 आया। अब यहाँ 4 बच गया, मतलब इस नंबर को जब हमने डिवाइड पूरा कर लिया है तो यहाँ हमारे पास 4 बच गया है। ये रिमाइंडर है, इसको अब यहाँ डिवाइजर बना लोगे और यहाँ जो डिवाइजर था उसको यहाँ आप डिविडेंट बनाएंगे, ठीक है। इसको आप यहाँ लिख देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24। अब यहाँ देखो रिमाइंडर 0 बच गया ना, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, लास्ट में जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वही उसका एचसीएफ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 300 और 450, 450 को डिवाइड करो आप 300 से, 1 से डिवाइड किया 150, रिमाइंडर बचा ना इन दोनों का। अब इस नंबर से यहाँ जो डिवाइड किया है जिस नंबर से, उसको आप यहाँ लिखेंगे। फिर आपने डिवाइड किया, ये 2 आ गया, 300 में से 300 को माइनस किया। अब यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया ना, तो अब इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया बेटा, इन दोनों का एचसीएफ 150 हो गया, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट देखिए, 180 और 525, 525 को डिवाइड किया बेटा 2 पे किया, 165 यहाँ रिमाइंडर बच गया। अब 165 से 180 को डिवाइड करेंगे, आप यहाँ लिखते जाएंगे आगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता। यहाँ 15 बचा, फिर आपने डिवाइड किया, 15 1 जा 15। अब ये ध्यान रखना इस नंबर को पूरा डिवाइड करना है, ये नहीं कि एक बार 15 1 जा 15 लिख दिया और इसको देखा ही नहीं। ये नंबर है, इसको पूरे को डिवाइड करना है आपको, 15 1 जा 15। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया बेटा, 15 आ गया। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको बेटा इसमें 3rd क्वेश्चन में तो हमें 2 नंबर दे रखे थे, 4th क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं, उनका एचसीएफ कैसे निकालना है। तो पहले आप बेटा 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, जो एचसीएफ आता है उसको, और जो तीसरा नंबर बच गया उनका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। 120 और 84 का हमने एचसीएफ निकाला, ठीक है। यहाँ हमारे पास सेम वही तरीका है, 84 1 जा 84, यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 36 बच गया। 84 को आप यहाँ नीचे लिखेंगे, 36 2 जा 72, यहाँ 12 बच गया, 12 3 जा 36। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, हमारे पास 12 आ गया। अब हमें 12 का और 138 का एचसीएफ निकालना है। तो 138 को आप 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, यहाँ से आपके पास 8 बचा था, वो डिवाइड नहीं हुआ था, 18, मतलब 12 से पहले आप पूरे 138 को डिवाइड करोगे। रिमाइंडर यहाँ क्या बच गया, हमारे पास 6 बच गया, ठीक है। अब यहाँ आप 12 को लिखोगे क्योंकि इस नंबर को हमने पूरे को डिवाइड कर दिया है, 6 2 जा 12। तो इन तीनों का लास्ट में जो नंबर आता है ना जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो उनका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ऑफ 84 120 एंड 138 इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट है आपके पास 72 108 और 180, 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालो आप। 72 1 जा 72, 36 बचा, इन दोनों का एचसीएफ कितना आया बेटा, 36 आ गया। अब 180 और 36 का निकालोगे तो बेटा कितना आया, इसका भी 36 ही आया, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 36 हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, 144 180 और 192। पहले आपने 144 और 180 का निकाला, इसको डिवाइड किया, ये 36 आ गया। उसके बाद 192 का भी निकाल देंगे, 36 और 192 का, ठीक है। ये कितना आ गया, हमारे पास 12 आ गया। तो इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 12, ठीक है। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल इजी है। पहले 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद आप जो एचसीएफ इन दोनों का आया उसका और जो नंबर बच गया उसका निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम 5th क्लास में भी कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। थैंक यू।